हेलो बच्चों, क्लास 5 में साइंस में हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम था आपको फूड हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर पहले पढ़ लिया है। उस 3 लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे फूड में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन और विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने विटामिन ए, सी और डी के बारे में पढ़ा था। विटामिन ए, सी और डी कहाँ से मिलता है, हमारे शरीर की किस प्रकार से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या है तो समझते हैं। मिनरल्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि कैल्शियम भी एक मिनरल है, आयरन भी एक मिनरल है, फास्फोरस भी एक मिनरल है। तो मिनरल्स हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत थोड़े अमाउंट में मिनरल्स की हमें ज़रूरत होती है। क्या है तो कैल्शियम भी एक मिनरल है। कैल्शियम हमारे शरीर को ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे हड्डियों को, दांत को और मसल्स को मजबूत बनाता है। समझिएगा, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे भाग हैं। उन भागों में हमारी हड्डियां बहुत महत्वपूर्ण भाग है। दांत भी एक महत्वपूर्ण भाग है, मांसपेशी भी महत्वपूर्ण भाग है। तो दांत, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, दांत, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम लेना होगा। कैल्शियम एक तरह का मिनरल है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांत को मजबूत बनाता है और मसल्स को भी मजबूत बनाता है। आगे देखते हैं। इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग मिनरल, मतलब कि ये हमारे शरीर को बिल्ड करता है। बिल्ड मतलब बढ़ाता है, बनाता है। ये हमें दूध, चीज़, बटर, मिल्क, इन सब में काफ़ी कैल्शियम होता है। इसके अलावा मछली, अनाज हो गए कुछ, मटर वगैरह, गेहूं हो गया, नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट वगैरह, नट्स होता है ना, अखरोट वगैरह, इन सब चीज़ों में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में मौजूद होती है। यानी ये समझ में आया हम लोगों को कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जो भोजन करते हैं, अगर उस भोजन में कैल्शियम मौजूद है तो कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारी हड्डियों को काफ़ी मजबूत बनाएगा, हमारे दांतों को काफ़ी मजबूत बनाएगा, हमारे मसल्स को काफ़ी मजबूत बनाएगा, बॉडी को बिल्ड करेगा। इन सब चीज़ों में, इन सब मायनों में कैल्शियम हमारे लिए काफ़ी मददगार है। तो कैल्शियम एक मिनरल है। अब हम लोग एक और मिनरल के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आयरन। आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन वो लोहा नहीं है जिससे खिड़की और दरवाज़ा और ग्रिल बनता है, नहीं, वो लोहा अलग है। वो लोहा एक मेटल है। हमारे शरीर के अंदर जिस आयरन की ज़रूरत होती है उसे हम एक तरह का मिनरल है ना, पोषक तत्व है। तो आयरन से क्या होता है, तो आयरन हमारे शरीर को ज़रूरी है क्योंकि इससे खून बनता है। आपके शरीर के अंदर ब्लड है तो नया ब्लड बनाने के लिए आपको आयरन की ज़रूरत होती है। और ऐसे बहुत सारे भोजन उपलब्ध हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में आयरन मौजूद है, जैसे कि मछली, लीवर होता है ना, कलेजी जो होता है मुर्गा वगैरह का, लीवर, सेब, मटर, ग्राउंड नट्स, ज़मीन के अंदर उगने वाले जो आपको अखरोट वगैरह जो होते हैं, स्प्राउट्स हो गया। स्प्राउट का मतलब जो साबुत अनाज हो जाता है, अंकुर वाला जो चना वगैरह होता है, अंडा हो गया, हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई, इनमें काफ़ी मात्रा में इनमें आयरन मौजूद है। यानी कि मिनरल भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करता है। मिनरल बहुत तरह के हैं, अलग अलग मिनरलों को हमारे शरीर की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करता है। उनमें से 2 मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। एक हम लोगों ने पढ़ा कैल्शियम के बारे में, अब एक हम लोगों ने पढ़ा आयरन के बारे में। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, तो कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, हमारे मसल्स को मजबूत बनाता है ना। कैल्शियम बहुत सारी खाने पीने वाली चीज़ों में मौजूद है, जैसे कि कैल्शियम आपको दूध में सबसे ज़्यादा मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों मैंने बताया जिसमें कैल्शियम मौजूद है। उसके बाद हमने दूसरा मिनरल पढ़ा, उसका नाम था आयरन। आयरन क्या है, तो आयरन भी एक तरह का मिनरल है जो हमारे शरीर में खून को बनाता है, ब्लड। हमारे शरीर के अंदर ब्लड है ना, तो ब्लड को बनाने में ये आयरन काफ़ी मदद करता है। तो आयरन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हर शरीर को खून चाहिए, नया खून बनते रहना चाहिए।
तो खून जो बनता है उसके लिए, ब्लड बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारे भोजन हैं जिसमें आयरन काफ़ी मात्रा में मौजूद है। जैसे मैंने बताया कि आपको अंडे में आयरन मौजूद है, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन सभी में आयरन मौजूद है ना। तो इन सेब में आयरन मौजूद है, मछली में आयरन मौजूद है। तो हमको इसीलिए कहा जाता है कि सभी तरह का खाना खाना चाहिए, क्योंकि सभी तरह के खानों में अलग अलग तरह के पोषक तत्व हमें मिलते हैं और हमारे शरीर के ज़रूरतों को वो पूरे करते हैं। चलिए, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर के बारे में। अगला टॉपिक हमारा जो है वो फाइबर है। फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर का मतलब रेशा होता है। ऐसा बहुत सारा भोजन करते होंगे या भोजन खाते होंगे जिसमें रेशा है। रेशा क्या है समझते हैं? आप संतरा खाते होंगे तो संतरा का ऊपर का जो छिलका हटा देते हैं, उसके बाद भी आप उसमें से एक वाइट वाइट रेशा निकालते हैं, वो फाइबर है। तो वो फाइबर हर तरह के फल और हर तरह की सब्जियों में पाया जाता है। अनाजों में भी फाइबर पाया जाता है। फाइबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके पेट के डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे समझते हैं? तो बहुत सारे फूड आइटम में फाइबर मौजूद है। फाइबर हमारे भोजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फाइबर के बिना हम जो खाते हैं उसका पाचन नहीं होता है। यानी कि फाइबर जो है वो हमारे भोजन को पचने में मदद करता है। फाइबर जो है हमारे भोजन, जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने में वो फाइबर रेशा जो है वो मदद करता है। फाइबर जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरता है, पेट वगैरह से, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आता क्या क्या, मैं वो बता दूं। आप भोजन को मुंह में रख करके चबाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गेन आपका मुंह है। उसके बाद ये फूड पाइप है जिससे भोजन पेट के अंदर जाता है। इसके बाद पेट है, पेट से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लीवर और पैनक्रियाज से जूस निकलता है जो उस भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में से जब ये फाइबर गुजरता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी चीज़ बच गया है फाइबर उसको अपने साथ लेकर के चलता है और डाइजेस्टिव सिस्टम पेट को पूरा साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। यानी कि हम जो खाना खाते हैं तो अच्छा खाना ये ज़रूरी नहीं है, उस अच्छे खाने का सही तरीके से पचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पचाने के लिए फाइबर की ज़रूरत हम लोगों को होती है, क्योंकि फाइबर नहीं होगा तो सही तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा। तो हम जो खाते हैं वो सही तरीके से पच जाए और तब जाकर के उस खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को मिलता है और तब जाकर के हमें फ़ायदा पहुंचता है या उस न्यूट्रिएंट से हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी होती हैं। आगे देखते हैं। ऑल काइंड ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइबर। जितनी भी तरह की सब्जियां और फल हैं उन सभी में काफ़ी रेशा मौजूद होता है। जितना भी आप फल खाइए, जितना भी तरह का आप सब्जी खाइए, उन सब में काफ़ी मात्रा में उन सब में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। मांस में, अंडे में, मछलियों में, ये सब जो चीज़ें हैं या दूसरी जो समुद्र से मिलने वाली चीज़ें हैं इनमें फाइबर नहीं होता है। मांस, मछलियों, अंडों में फाइबर मौजूद नहीं होता। इसीलिए आप सुने होंगे अक्सर ये कहा जाता है कि आप जो खाना खाते हैं उस खाने में सलाद खाइए, क्योंकि सलाद में आप कच्ची चीज़ खाएंगे, प्याज खाएंगे, टमाटर खाएंगे, खीरा खाएंगे, मूली खाएंगे, तो इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फाइबर जो है ये आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो पाचन क्रिया है, उसमें जो चीज़ें आपके पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ चीज़ें फंसी हुई रह जाती हैं, तो जब भोजन के साथ आपका ये रेशा अंदर जाता है तो उन चीज़ों को अपने साथ वो ले करके निकलता है, मतलब कि उसको साफ कर देता है। तो आपके डाइजेशन के लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कभी भी आप भोजन करते हैं तो कच्चा सलाद का आप इस्तेमाल हमेशा करें, क्योंकि कच्चे सलाद में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जिससे आपको पाचन में, आपके भोजन के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने पहले ही बताया, आप अच्छा खाना खाते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप बैलेंस डाइट खाते हैं ये ज़रूरी नहीं है, उस बैलेंस डाइट का सही तरीके से डाइजेशन हो ये ज़रूरी है ना। इसीलिए हमारे भोजन में हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते हैं, तो उसमें भोजन में ऐसी चीज़ों को भी शामिल करना ज़रूरी है जो फाइबरस हो, जिनमें रेशा हो। मतलब कोई भी फल हो गया,
कोई भी कच्चा सब्जी हो गया, तो कोई भी सब्जी जो होता है जैसे कि बहुत सारी सब्जियां का हम लोग कच्चा हिस्सा खाते हैं, मूली, गाजर, है ना, प्याज। तो इन सब चीज़ों को खाने से में रेशा मौजूद होता है और रेशों से हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन में काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, अजय तक दैट्स ऑल।